की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आज की बद तकदीर, हाँ ऐसे कहेंगे। इसका मतलब है कि आज हमारी वो स्थिति है दुनिया की, जिस दुनिया को कहते ही हैं दुख और अशांति की दुनिया। तो दुख अशांति क्या है? बद तकदीर कहेंगे ना। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी सदाई ऐसी दुनिया है, नहीं। दुनिया हमारी तकदीर वाली भी थी। तकदीर का मतलब यह है हम मनुष्य सदा सुख और शांति वाले थे। तो आज बद तकदीर है दुनिया की। मानो बहुत अभी देरी नहीं है, अब निकट आकर के पहुंचा है, मानो कल को तकदीरवान बनने की है, यानी इस जन्म के बाद। परंतु बनेगी तभी जब हम इस जन्म में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। ये है उस बाप का फरमान, जो हमारे परम पिता परम पूज्य बाप है ना, ये हम नहीं कहते हैं, उसने सुनाया है। वो आप लोगों को सुनाते हैं कि अभी पिता क्या कहते हैं। अच्छा ये चित्र ले आना तो समझे सहज, हाँ एक इशारे में वो करूँ ना। हाँ श्री राम ले आइए, कोई भी ले आए। हाँ ये इजी समझाए आपको, कल की तकदीर और आज की। ये दिखाई पड़ता है ना, देखो ये हम थे, ये दूसरे नहीं है, ये मनुष्य की स्टेटस है। तो हम ऐसे थे, ऐसे का मतलब ये नहीं देखना है, हाँ नहीं, इसकी लाइफ क्या थी, ये हमारी लाइफ की मानो सिंबल निशान है, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ क्या थी। हम मनुष्य नर और नारियां, नारी भी थी, देखिए हाँ, ये लक्ष्मी नारायण जिन्हें कहते थे, ये राजधानी थी, ये दुनिया थी इस लाइफ की, जिसमें हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, समझते हो ना। तो ये हमारी लाइफ थी। ये जो कृष्ण और राधा, हाँ मानते नहीं मंदिरों में लक्ष्मी नारायण, तो ये छोटापन है इन्हीं का। ये लक्ष्मी का छोटापन, राधा तो छोटेपन में उनका नाम राधा है, और श्री नारायण का छोटेपन में नाम कृष्ण है। फिर जब स्वयंवर करते हैं ये राधा कृष्ण, तो उसका नाम हो जाता है लक्ष्मी नारायण। ये इनकी छोटी लाइफ है, छोटापन। जैसे आप लोग जो है जिन्होंने शादीशुदा हो, तो छोटेपन में लड़की का और लड़के का अपना अपना अलग है। पीछे जब भी संबंध होता है तो रिवाज होता है कि लड़की आती है तो अपने ससुर घर में उसका नाम दूसरा होता है। आप लोगों में भी होगा, परंतु पता नहीं किसी में न भी हो रस्म, लेकिन वहाँ रिवाज था कि ये दोनों का नाम बदली होता है, लेकिन है एक ही लाइफ। जैसे आपकी छोटेपन की लाइफ और बड़ेपन की लाइफ तो एक ही है ना। तो ये छोटापन कृष्ण राधे, और उन्हीं का ही बड़ापन है ये लक्ष्मी नारायण। तो ये है वास्तव कर करके वो हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो राजे, जिसको राम राज्य कहा है, और जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज हुआ है। अभी ये जो कृष्ण की बात मूझ गई है नहीं, कहीं समझते हैं ये कृष्ण द्वापर में था, और द्वापर में आकर कर करके परमात्मा ने इसके तन में, हाँ ऐसे ही समझो, आकर करके गीता सुनाई, अधर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए। ऐसे मानते आए हो ना, गीता में ऐसा ही है ना कि द्वापर के अंत में सुनाई। पढ़ने वाले गीता समझते हो ना, तो ऐसे ही समझते आए हो, और हम भी ऐसे समझते थे। लेकिन अभी परमात्मा ने क्या सुनाया है कि ये तो द्वापर का तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण को कहेंगे ना, हाँ ये सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी ऐसा मनुष्य द्वापर के अंत में तो था ही नहीं। अभी उसमें परमात्मा आया और आकर के सुनाया। एक तो ऐसा मनुष्य नहीं था, दूसरी ये भी चीज समझने की है कि अगर इस द्वापर में बैठ करके सुनाया अधर्म विनाश और धर्म स्थापना का नॉलेज सुना करके परमात्मा ने अधर्म नाश किया, तो फिर कलयुग क्यों आया? हाँ ये भी क्वेश्चन है ना कि द्वापर के अंत के बाद क्या हुआ? द्वापर के अंत के बाद तो कलयुग चालू हो गया। अभी अगर भगवान ने आकर करके अधर्म नाश करने का चलाया काम, तो भगवान का अधर्म नाश कहाँ हुआ? और ही कलयुग शुरू हो गया। ये तो और ही भगवान आया हमारे लिए मुसीबत पैदा की, हाँ बजाय गोल्डन एज, हाँ
अगर धर्म स्थापन करना था तो द्वापर के बाद गोल्डन एजेड वर्ल्ड हो जानी चाहिए। हाँ, फिर कलह युग नहीं होना चाहिए, लेकिन द्वापर के अंत के बाद तो कलह युग हो गया ना। अभी कलह युग कहा चल रहा है, नहीं तो भगवान ने जो धर्म स्थापन किया वो कहाँ गया, भगवान वाला धर्म। हाँ, तो ये समझने की बात है, ये भूल है, अभी ये शास्त्रों में भूल है कि द्वापर के एंड में जो गीता सुनाई तो ये महाभारत युग द्वापर के अंत का नहीं है। अगर द्वापर के अंत में आकर करके उसने अधर्म विनाश और धर्म स्थापन किया तो वो धर्म अभी होना चाहिए ना। और अभी कलह युग क्यों हो गया, भगवान आया और कलह युग बनाया, तो ऐसी तो चीज अच्छी नहीं है, ऐसा भगवान आया ही क्यों जो हमारे लिए कलह युग बनाया, तो ये चीज नहीं है, तो वो आया नहीं। वो कहते हैं मेरा टाइम ही है आने का, जबकि अधर्म के अंत का समय है। तो अधर्म के अंत का पीरियड कौन सा है? हाँ, कोई विचारवान सुनाए तो अधर्म का अंत का टाइम कौन सा कहेंगे, आप बताइए भोपाल जी। हाँ, अधर्म के अंत का कौन सा टाइम? गोल्डन एज आने का और कलह युग के अंत का। हाँ, तो कलह युग का अंत उसको कहा जाएगा अधर्म पीरियड का अंत, क्योंकि कलह युग माना ही है तमो प्रधान वर्ल्ड, उसी का नाम कलह युग है। गोल्डन एजेड माना सतयुगी सतो प्रधान वर्ल्ड। तो परमात्मा को अगर आना चाहिए, विचार की बात है ये, विवेक से थोड़ा समय शास्त्र बात को भुला कर करके और विवेक से अगर काम लिया जाए तो आप सोचिए कि भगवान आया अधर्म नाश करने के लिए, तो अगर अधर्म नाश करने के लिए आया तो उसको कभी आना चाहिए। अधर्म का नाश होना कभी हो सकता है, जबकि कलह युग का अंत हो ना, तभी तो कलह युग का नाश और सतयुग आने का टाइम है, तभी आकर के गोल्डन एजेड वर्ल्ड बनाएगा। क्योंकि चक्कर को तो चलना ही नहीं, गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन, ऐसे नहीं है कि कॉपर में आकर करके गोल्डन कर दे पीछे, नहीं, कॉपर एज के बाद आयरन एज को अवश्य आना ही है। इसीलिए अगर परमात्मा को आकर करके अधर्म नाश करना है तो जब अधर्म की पीरियड पूरी होने पर है तभी वो आकर करके अधर्म का नाश और गोल्डन एज आकर के स्थापन करता है, क्रिएट करता है। क्योंकि उनके बिना गोल्डन एज कोई ला नहीं सकता है, क्योंकि गोल्डन एज लाने के लिए प्यूरिटी चाहिए, और प्यूरिटी के लाने के लिए सवाए उसी परमपिता परमात्मा के और कोई पावर दे नहीं सकता। इसीलिए उसने जो कहा धर्म विनाश और धर्म स्थापन, उसको कहा जाएगा कलह युग आयरन एज की एंड और गोल्डन एज की आद, उसका कॉन्फ्लुएंस, उसी कॉन्फ्लुएंस पर परमात्मा आती है। तो ये चीज समझने की है। लेकिन परमात्मा अभी उसी समय ऐसा मनुष्य आयरन एज में, ऐसा मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, द्वापर एज में भी नहीं हो सकता है, पर तो द्वापर एज में तो एक टाइम ही नहीं है उसके आने का, और आयरन एज में तो ऐसा मनुष्य अगर है पहले से ही, हाँ, सर्वगुण संपन्न, तो भगवान को आकर के बाकी क्या करना है, हाँ, पहले ऐसा, और एक अकेला थोड़ी होगा तो उसकी वंशावली होगी। हाँ, ऐसा मनुष्य के लिए तो हाँ बहुत उसके ऐसे भी होंगे, खाली अकेला एक ही एक होगा ये, ऐसा हाँ, ऐसा भी तो नहीं ना, जरूर इसका साथ उसकी वंशावली भी चाहिए। पर तो ऐसा मनुष्य आयरन एज में हो ही नहीं, जिसका है ही आयरन एजेड वर्ल्ड, उसमें ऐसा कहाँ से आया? तो इसीलिए इसके तन में नहीं। अभी ये है सचपच तो वो सतयुग का गोल्डन एजेड, ये है छोटेपन की मनुष्य की लाइफ, फिर ये है बड़ेपन जिसको कृष्ण, और ये श्री लक्ष्मी नारायण, और ये राधे कृष्ण, तो ये है सतयुग का सर्वगुण संपन्न। अभी परमात्मा आया कलह युग में, तो कलह युग में ये परमात्मा देखिए निराकार जिसको कहते हैं, ये सुप्रीम सोल, अभी ये अगर इसको आना है और आकर करके कलह युग में नॉलेज देना है तो उसको कलह युगी मनुष्य मिलेगा ना। इसीलिए कहते हैं मैं आता हूं कोई साधारण तन में, तो वो बतलाते हैं कि साधारण तन में मैं इसमें आकर करके नॉलेज सुनाता हूँ, सिर्फ नॉलेज का दे करके, ऐसा नहीं कि इसमें अपनी सोल तो है नहीं, जैसे सब में अपनी सोल है, लेकिन मैं टेम्पररी आता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कोई इविल सोल भी आकर के बोलती हैं, देखा है कभी किन्होंने, कभी इविल सोल भी किसमें आकर करके बोलती हैं। इसीलिए मैं भी सुप्रीम सोल हूँ ना, तो मैं सुप्रीम सोल आकर करके ये जो मेरे पास नॉलेज है वो आकर करके देता हूँ, तो मैं आकर करके नॉलेज देता हूँ कलह युग के अंत में। तो कलह युग के अंत में तो तमो प्रधान शरीर मिलेगा ना, ऐसा कहाँ से मिलेगा? ऐसा मिलेगा हाँ, जैसे हम है साधारण, ऐसा कोई शरीर मिलेगा, तो उसको आकर करके इस तन द्वारा, जिसका फिर नाम रखता है, जब ये इसको अडॉप्ट करता है परमात्मा,
तो इसका नाम, पहले इसका नाम दूसरा है, परंतु जब ये अडॉप्ट करता है, इसको अपना लेता है, आता है सुना, तो इसका नाम रखता है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब ये है, उसका अर्थ है कि उसके द्वारा आकर के, क्योंकि कहा जाता है ना ब्रह्मा दी क्रिएटर, ब्रह्मा का आ जाते हैं जिससे रचना रची जाती है, तो इसीलिए इनका नाम रखा कि इससे अभी नई रचना शुरू करते हैं, यानी प्यूरिटी का नॉलेज दे कर करके इसके मुख द्वारा, और फिर प्यूरिटी की जनरेशन से चालू करता है, इसीलिए इनका नाम रखा ब्रह्मा। तो ये चीज बैठ, तो मैं आया कलह युग में, बाप कहता है, हाँ ये बाप ये है निराकार परमात्मा, हमारा पिता जो है वो ये सुप्रीम सोल निराकार, अब आया इसके तन में और आकर के नॉलेज दिया सिर्फ, और उसी नॉलेज से हमको बैठ करके समझाते हैं, सभी मनुष्य आत्माओं को, नर और नारियों को, जिसको बैठ कर करके ये स्टेटस हम नर नारियों की बनाता है, समझा। तो नॉलेज सुनाया, गीता सरमोनाइजर कौन हो गया? ये, नॉट ये गीता सरमोनाइजर नहीं, गीता सरमोनाइजर ये हुआ, लेकिन ऑर्गन्स चाहिए ना, ये ऐसा कैसा बोलेगा यहाँ से, ये तो निराकार है, यहाँ से आवाज कैसे करेगा, इनको ऑर्गन्स जरूर चाहिए, मनुष्य का तन चाहिए, तो इसमें आकर कर करके बोलता है, लेकिन बोलता ये है नॉलेजफुल, ये है, ये नहीं है नॉलेजफुल, ये भी जानता नहीं है, हाँ, लेकिन इसने आकर के सुनाया है, तो इसका भी कान सुनते हैं ना, इसकी आत्मा भी तो सुनती है ना, और हम भी सब सुनते हैं, और उसी नॉलेज से फिर हम प्यूरिटी में आकर के, ये फिर दूसरे जन्म में प्यूरिटी की जनरेशन ये चल, तो ये है हमारी सतयुग की लाइफ, जिसमें हम इस लाइफ को पाकर करके सदा सुखी रहते हैं। बाकी ऐसा सतयुगी लाइफ का मनुष्य कलह युग में तो नहीं हो सकता है ना, ये इनका मानो सेकंड बर्थ, यानी दूसरा जन्म, पुनर्जन्म जिसको कहें कि इसी प्रारब्ध बनाई, प्यूरिफाइड बना, तो इसने जाकर करके ये जन्म लिया, उसके साथ दूसरे भी वंशावली होंगी ना, एक थोड़ी अकेला होगा, राधा है, फिर इसके माँ बाप होंगे, इसके माँ बाप होंगे, दूसरे भी तो सखा सखियां बहुत होंगे ना, राजी खाता, एक ही अकेला क्या करेगा, हाँ, अकेला तो न किसी में शोभे न किसी में काम ही नहीं चल सके, नहीं, देखो राधा है तो इसके माँ बाप भी होंगे ना, ये ऊपर से थोड़ी गिरे ऐसे ही, हाँ, नहीं, जब इनके माँ बाप होंगे जिसे जन्म, ये इनके भी तो माँ बाप होंगे ना, हाँ, फिर उसके साथ साथ दूसरे भी तो होगा ना, सखा सखियां तो बहुत ही थे ना, तो वो दूसरे भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना, तो ये सभी चीजें समझने की, इसीलिए वो तो राजधानी थी, और वो तो उनकी वर्ल्ड थी, मानो राजा प्रजा जैसे कायदे से होती है, तो इस लाइफ की थी, ये है हमारी लाइफ। तो इसने गीता के भगवान ने क्या बनाया, ये हमारी लाइफ बनाई, मनुष्य की ये स्टेटस, मनुष्य की ये लाइफ बनाई, मानो मनुष्य को गीता के भगवान ने ये बनाया। तो अभी ये बनाया न कि कृष्ण के तन में आकर के ज्ञान दिया, परंतु भगवान ने ऐसा मनुष्य को ज्ञान दे कर करके और ऐसे मनुष्यों को ऐसा बनाया सेकंड जन्म से जनरेशन में। तो अभी इसमें कृष्ण भगवान वो तो बात रही नहीं ना, ये समझने के, अभी इसको तो भगवान नहीं कहेंगे ना, भगवान उसको कहेंगे, और मनुष्य को बनाए तो मनुष्य की ये प्रारब्ध है, ये स्टेटस है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मनुष्य। तो हमको ऐसा बनना है, ये हमारी स्टेटस है, इसीलिए गीता का भगवान इसको कहना रॉन्ग हो जाता है। गीता का भगवान वो, गीता से जो मनुष्य को नॉलेज दिया, गीता सुनाई, गीता सुनाने का जो वर्षन सुनाए उसका नाम हो गया ना गीता, तो जो वर्षन सुनाए उसी वर्षन से मनुष्य क्या बना, ऐसा बना। तो वो है ये जो बनाया ना, तो क्रिएट किया ना, ये तो उसकी क्रिएशन हो गई ना, क्रिएटर ये हो गया ना, ये क्रिएटर, ये उनकी क्रिएशन। तो क्रिएशन को कैसे भगवान कहेंगे, हाँ, ये तो उनको बच्चा हो गया नहीं, मानो ऐसी संतान परमात्मा ने नई दुनिया की रची, जो ऐसी संतान रही और जिस संतान को सदा सुख प्राप्त रहा। तो ये है हम संतान, हम क्या थे, कहते हैं तकदीरवान, अब बदतकदीरवान बन गए, तो ये है हमारी तकदीर, अर्थात ये स्टेटस, ये लाइफ की, कि हमारे पास पूर्ण सुख शांति था, कभी रोग नहीं होता था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। अकाले मृत्यु समझते हो ना, बिगड़ टाइम, हमारे पास मरने जीने का कंट्रोल था, यानी अपने टाइम पर शरीर छोड़ना, जब बाल युवा वृद्ध एज पूरी होती थी, एवरेज 125-150 बरस आयु थी। अभी तो देखो 25-30 बरस है, अभी तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हाँ, वो एवरेज, यानी अपने टाइम पर। और शरीर छोड़ने का बल था, कैसे था, जब टाइम होता था तो अपने पता लगता था कि अभी हमारा टाइम है, अभी इसको उतारना है, तो शरीर उतारना पहना जैसा ऐसा बल था। अभी तो नहीं है ना, क्योंकि अभी वो कर्म की श्रेष्ठता नहीं है। तो ये हमारी लाइफ की जो स्टेज थी,
वो आकर करके ये बनाता है कलयुग के अंत में। और किसी के द्वारा तो नॉलेज सुनाएगा ना, तो अनियमित रखा इनको, क्योंकि इनकी सोल ही फिर जाकर करके प्यूरिफाइड बन कर करके इस स्टेटस को पाती है। उसके साथ दूसरे भी हैं सब, जो फिर बनते एक तो नहीं है ना, दूसरे भी हैं जो हम प्यूरिफाइड बन रहे हैं, हम भी अपनी प्रारब्ध बनाते हैं ना। तो इसी तरह से परमात्मा ने जो कहा कि यदा यदा, जब जब अधर्म होता है तब तब आता हूँ, तो कहा मैं इसी टाइम पर, यही अभी वही टाइम है। वो देखो महाभारत के लिए, लड़ाई के लिए भी तो ये मुसल आदि सब तैयार है ना। हाँ, ये मिसाइल, एटॉमिक बॉम्ब, जो मिसाइल अखर दिया है ना, हाँ, अभी वो मुसल है, ये मुसल ही है। वो गर्भ से कोई लोहा नहीं निकला था जो शास्त्रों में है, तो लोहा निकला था फिर उससे बैठ करके एक दो में लड़ झगड़ करके खत्म हुए थे। नहीं, ये बुद्धि की इन्वेंशन, ये जो निकले हैं, हाँ, एटॉमिक बॉम्ब, मिसाइल्स आदि ये सब चीजें, ये बुद्धि की इन्वेंशन है। तो बुद्धि से कोई ऐसी चीज बनी बनाई थोड़ी निकलेंगी, हाँ, नहीं, ये इन्वेंशन निकली है ना विचारों से। तो वो जो निकली है वो चीज से यदवंश, ये यूरोपवासी यादव, यदवंश नाश। और यहाँ भारत का कुरु राज कहो, कौरव राज कहो या कांग्रेस राज कहो, ये रास है एक यहाँ। तो अभी इसका सिविल वॉर के जरिए, और उसी समय फिर पांडव सेना भी थी। पांडव का मतलब ये है जिन्होंने प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ सहयोग दिया था, अर्थात उसके साथ संबंध रखा था। तो अभी ये है परमात्मा अपने साथ बैठ कर करके कहते मेरे बनोगे तो मेरे द्वारा तुम्हारी ये राजधानी। ये थे जिन्होंने विन कर कर करके फिर संसार के ऊपर इस राजधानी का राज चलाया था, सदा सुख के जीवन बनी हुई है। तो ये बातें सीधी सीधी समझने की अभी आती है कि गीता का भगवान उसको कहेंगे निराकार, नहीं कि इनको। तो ये समझना है, इसीलिए ये तो हो गया इनकी संतान परमात्मा की। अभी इनको तो सतयुग का प्रिंस है ना, ये प्रिंस छोटेपन की लाइफ है, ये फिर किंग है। छोटा होता है तो प्रिंस कहने में आते हैं, फिर बड़ा होता है राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनको किंग कहते हैं। तो अभी ये तो सब सीधी सीधी बात है इसमें। अभी देखो ये द्वापर में ले गए ना, इसकी लाइफ ले गए द्वापर में, आधी लाइफ इसकी, छोटेपन की लाइफ ले गए द्वापर में, और इन लोगों को कहा ये सतयुग के लक्ष्मी नारायण, इनकी छोटेपन की लाइफ कहाँ, तो आधा काट लिया नहीं उसका। हाँ, वो लाइफ ले गए द्वापर में, द्वापर में कहाँ से आए। तो ये सारी चीजों को समझना है, इसीलिए ये द्वापर के नहीं है, ये सतयुग की, ये सतयुग लाइफ की है। ये छोटापन इनका ही छोटापन है, ये कोई दूसरे की लाइफ नहीं है, ये इनका, वो यही बड़ेपन का श्री नारायण। तो ये सभी चीजों को समझना। लेकिन गीता का भगवान ये जो आकर के सुना, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, ये पावन क्या बनाता है, ये पावन लाइफ, ये पावन लाइफ। हम पतित ट्रांसफर होकर के फिर इस पावन लाइफ में आते हैं। तो हम पतित से पावन बनते हैं, बनाने वाला ये पतित को पावन करने वाला। ऐसा नहीं है कि ये पतित पावन होने वाला ना, ये करने वाला है। कैसे करता है, आकर के लाइट रोशनी देता है, नॉलेज देता है थ्रू ब्रह्मा ऑर्गन्स, हाँ, उनके मुख से, और फिर बनाता है, ये जनरेशन चलती है फ्यूचर। तो ये सारी चीजों को समझना है। इसीलिए अभी हमारी लाइफ ये निकट है, जल्दी अभ्यास जन्म के बाद फिर हमारे ये जन्म है, परंतु वो आएगा, वो जो ये ऐसी प्योर लाइफ बनाएगा, नहीं बनाएंगे नहीं तो फिर थोड़ी आएंगे। हाँ? ऐसा नहीं है कि अभी आने वाले तो ऐसे बैठ रहे, आराम से आने वाली है ना गोल्डन एजेड वर्ल्ड, इसीलिए बस हम आराम से बैठे रहे, अपने आप आ जाएंगी। नहीं, उसके लिए हमको कर्म श्रेष्ठ करना है, जो भगवान ने कहा ना राजयोग, कर्म योग। तो इस राजाई प्राप्त कराने के लिए बैठ कर करके ये योग सिखाया। अभी देखो उसमें योग सीख रहे हैं ना पीछे, हाँ देखो ये राजयोग, ये राजयोग देखते हैं नहीं, ये राजयोग कर रहे हैं, अथवा योग और ज्ञान ले रहे हैं परमात्मा के द्वारा, फिर जा करके बनेंगे। ये जो यहाँ बड़े चित्र में देखा, ये हमारी स्टेटस, और ये अभी राजयोग सीख रहे हैं। ये जो अभी आप लोगों को योग और ज्ञान सिखाए जाते हैं, ये देखो ये लाइफ, ये है अभी सैपलिंग लग रही है, ये राजयोग, इसको कहा जाता है राजयोग, यानी इस राजाई प्राप्त करने के लिए योग, उसको कहा है राजयोग। बाकी ऐसे नहीं, कहीं समझते हैं कि आगे आगे जो राजाएं थे ना, हाँ, राम को भी एक वशिष्ठ गुरु था, फिर उसको योग सिखलाता था, ये आगे आगे बड़े बड़े राजाओं को भी सिखलाते थे। उन्हों को क्या योग की दरकार पड़ी है, वो कोई भोगी थोड़े ही है, हाँ ना, वो कोई थोड़े ही प्रालबद्ध संपूर्ण सुख की है ना। ये तो जब ही फिर कॉपर एज, हाँ, दुखी हुए हैं, मन दुख शुरू हुआ है, तभी फिर भगवान को याद करने की बात है। ये गुरु आज पीछे सब बातें आती हैं,
यहाँ इन्हों को गुरु या इनको शास्त्र वेद आदि के अध्ययन करना या इन्हीं का सहारे लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि आप पूज्य हो गए ना, खुद ही पूज्य है। इसी को बैठ कर करके यहाँ खुद किसकी पूजन या किसकी उसकी दरकार ही नहीं है। इन्हीं का ही तो पूजा पीछे पुजारी बनकर करे पीछे ही शुरू होती है ना। तो ये सब चीजें समझने की है। इसीलिए कहीं जो मूझते हैं तो ये सभी बातें शास्त्र में थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी अटक गई है ना उल्टी। भाई राम को भी वशिष्ठ गुरु था, ये तो गुरु लोगों ने पीछे बैठ कर करके राम को भी गुरु लगा दिया, तो कृष्ण को भी गुरु लगा दिया, क्योंकि गुरु का मान बढ़ाने के लिए। भाई कृष्ण और राम जैसे गुरु किया तो हम जैसे को तो 10-20 गुरु करना चाहिए ना। हाँ, हम तो बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं। उन्होंने गुरु किया तो हमको कितना गुरु करना चाहिए जो हमारा बेड़ा पार करे। तो ये तो पीछे जो गुरु आए उन्होंने बैठ कर करके ये सब बातें शास्त्रकारों ने पीछे जो शास्त्र बनाए ना, इनके जीवन का उनका सब बातों का फिर बैठ करके वो लगाया। परंतु ये समझना है कि सबका गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा हुआ ना, निराकार, जो आकर करके सबकी गति सदगति और सबको फिर ये स्टेटस प्राप्त कराती है। तो ये सारी चीज इसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, निराकार को और हेवन बनाता है, यानी ये हेवनली लाइफ इसको कहेंगे। हमारी लाइफ ये बनाता है। तो ये है नर नारी की लाइफ कितनी ऊंची है और वो बनाता कौन है, वो परम पिता परमात्मा। तो ये सभी चीजें समझ, इसीलिए गीता का भगवान वो निराकार, और फिर गीता से क्या पैदा हुआ, ऐसी मनुष्य की लाइफ कैसी, कृष्ण जैसी इनकी। बाकी कृष्ण ने सुनाया नहीं। तो ये सभी चीजों को समझना है। निराकार तो कहा जाता है जन्म मरण रहित, और कृष्ण तो गर्भ से जन्म आना, तो उसको थोड़ी भगवान कहेंगे। तो कृष्ण को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान निराकार एक ही। हाँ, बाकी इनकी संतान कह सकते हैं कृष्ण को, फर्स्ट संतान, पहली संतान यानी प्यूरिफाइड, उसका पहला किंग जो बना है। हाँ, ऐसे कह सकती है। तो संतान हो गई ना, तो परमात्मा ने आकर के बनाया। तो ये सभी चीजों को समझना भी, ये तो अभी कोई नए हो, शायद उनको कुछ आते हो थोड़े दिन से वो कुछ समझ जाएंगे, परंतु कोई नए होंगे ना तो उनको जरा मुश्किल है। इसीलिए फिर राय भी दे देते हैं, इसको तो टाइम लेकर करके आकर के बातों को समझने से अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में तो थोड़े टाइम में डिटेल से तो नहीं समझा सकते हैं ना। ये तो कुछ पुराने हैं वो थोड़े इशारों से समझ जाएंगे, नयों के लिए तो फिर कायदे से आकर के सुनेंगे समझेंगे तब कुछ समझ सकेंगे। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस।